भगवान बिक रहे हैं, कहीं लाख रुपए में, कहीं 15 रुपये में, खरीद लो। भगवान तो बिक रहे हैं ना। कितने लोगों ने भगवान खरीदा? हाथ ऊपर करें। हे भगवान कोई नहीं खरीदे हो। भगवान की फोटो कितने लोगों ने खरीदा? हाथ ऊपर करें। कितने लोग खरीदार हैं महाराज भगवान के? और कोई बोले भगवान खरीद, अरे नहीं, भगवान कह देंगे तो गड़बड़ हो जाए, फोटो कह देते तो ठीक रहा। भगवान के फोटो आप लोगों ने खरीदा और उसे भगवान मान लिया। कितने लोगों ने भगवान माना? आप लोगों ने मान लिया भगवान। फोटो को एक दिन उठा के ले जा करके नदी में बहा देना और कहना भगवान तेरे में ताकत हो तो बाहर आ। बहा के देखना, भगवान तो मान लिया, आपका भगवान है भाई वो। फिर उसको कहना भगवान मैं तेरी परीक्षा ले रहा हूं, सब दिन तू मेरी परीक्षा लिया, आज मैं तेरी ले रहा हूं। कभी कभी क्या है, गुरुजी को भी परीक्षा देना होता है शिष्य के लिए, ठीक है? तो भगवान का परीक्षा आज आप लोग ले लेना, अपने अपने घरों से जाना, सरोवर में डालना, कहना भगवान जल्दी से बाहर आ जाओ बस। अगर आप बाहर आ गए भगवान, तो मैं समझ जाऊंगा जब मैं इस भवसागर में बहूंगा तो आप मेरे को थाम लेंगे नहीं, तो आप मेरे को थाम नहीं पाएंगे। स्वयं बह रहे हैं तो मेरे को क्या रोक पाएंगे? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इसलिए प्यारे, भगवान फोटो में नहीं है, तुम्हारे अंदर फोटो बसाओ भगवान का। और जिस दिन तुम बहने लग जाओगे तो ये फोटो बाहर खड़ा होकर के तुम्हें पकड़ लेगा, जाने नहीं देगा, भारी पड़ जाएगा। भगवान का भार बहुत है, इसलिए बहे हुए नहीं, थम जाओगे, रुक जाओगे। पर बसाओगे कैसे प्यारे? अब सब देवता तो यही है, इसी तन के अंदर है। एक भक्त ने आकर के पूछा, महाराज आप तो बताते हो कि सब देवता अंदर बैठे रहते हैं, सब देवता हैं, फिर भगवान जब विपत्ति आता है मनुष्य के ऊपर या किसी असहाय स्त्री के ऊपर, तो भगवान क्यों प्रसिद्ध होकर के खड़े होकर नहीं बचाते हैं? हमने कहा बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। हमने कहा बहुत अच्छा प्रश्न है, आपने मन की बात कह दी। जब भगवान सभी देवता बैठे हैं तो एक देवताओं की मन क्यों नहीं लगी कि बचा लें तुम्हें? अरे भैया, स्वार्थ लागी करी पर तेरे, स्वार्थ लागी करी स्वार्थ लागी करी पर तेरे, स्वार्थ बिना स्वार्थ के कोई भी कोई काम नहीं करता। स्वार्थ लाग ही करई प्रतीति, और देव दानव मनुष्य की यही रीति। जब तक स्वार्थ है तब तक आप उसके लिए अमूल्य हैं, कीमतीवान हैं। जब स्वार्थ हट गया प्यारे, उस दिन जो है तो तुम मिथ्या हो गए, बेकार हो गए उसके लिए। और सबके साथ होगा, ध्यान में रखना। जब तक आपके घर में सदाचार नहीं होगा, जब तक आपके घर में धर्मात्माओं का सत्कार नहीं होगा, आप स्वयं धर्मात्मा नहीं होंगे तो आपके बालक धर्मात्मा नहीं होंगे, और आपसे केवल स्वार्थ रखेंगे। जब तक माता पिता तुम्हें धन देते हो तब तक तुम्हारे पुत्र तुम्हें स्वार्थवश तुम्हें माता पिता कहेंगे, नहीं धक्के मार के बाहर कर देंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया। तो जरूरत है